हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेक्चर 10 और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मैथ्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सर्कम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एबीसी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। कि बच्चों, अगर आपको किसी ट्रायंगल में सर्कम सर्कल दिया हो और उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एबीसी बाय 4 डेल्टा। यहां जो एबीसी है वो ट्रायंगल की साइड्स होती है और जो डेल्टा है वो ट्रायंगल का एरिया होता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि सर्कम सर्कल और सर्कम रेडियस होती क्या है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बाहर कोई सर्कल ड्रॉ किया जाए और वो सर्कल बाहर से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करे। अब देखिए, ये जो सर्कल है इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता है, तो इस सर्कल को हम कहेंगे सर्कम सर्कल और इस सर्कल की जो रेडियस होगी उसे हम बोलेंगे सर्कम रेडियस और जो इस सर्कल का सेंटर होगा उसे बोलेंगे सर्कम सेंटर। तो हमारा आज का यही टॉपिक है कि ये जो सर्कल है, जो कि सर्कम सर्कल है, इसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एबीसी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। आज हम इस फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना। और बच्चों, अगर आपने मेरे इससे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक ट्रायंगल की साइड्स है इसे हम मानेंगे ए बी सी। तो मान लीजिए ये जो साइड है ये आपकी ए है, ये जो साइड है वो बी है और ये जो साइड है आपकी सी है। अब आपने क्या करना है, अब ये आपका सर्कल है तो उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा। तो मान लेते हैं इसका जो सेंटर है वो O है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R। तो इसकी जो रेडियस है हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो वो हम मानेंगे कैपिटल R। आप इसको पूरा ज्वाइन कीजिए और मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपका D है, तो ये आपकी क्या है, रेडियस। तो यहां से लेकर यहां तक रेडियस, तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या बन गई, रेडियस। तो ये भी क्या होगी, R। अब जो ये आपकी ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। तो हम मान लेते हैं इसकी जो हाइट है वो क्या है, h, और इस पॉइंट को हम m मान लेते हैं। और फिर आपने क्या करना है, लास्ट में पॉइंट B को पॉइंट D से ज्वाइन कर देना है। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, किसका प्रूफ कैसे बनता है। सबसे पहले जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 1/2 मल्टीप्लाई बेस। तो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, BC, और उसकी जो लेंथ है वो हमने A मानी है। तो बेस आपका A होगा मल्टीप्लाई हाइट, और इसकी हाइट को हमने H मान लिया। तो हाइट क्या हो गई, H। इस क्वेश्चन में बच्चों हम जो एरिया है उसको डेल्टा मान के चलेंगे। तो एरिया को हम मानेंगे डेल्टा। तो यहां पर क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई H। अब आपने इसमें से H की वैल्यू निकालनी है। तो H की वैल्यू क्या होगी, 2 डेल्टा बाय A। तो यहां से आपकी H की वैल्यू आ जाती है। अब आपने क्या करना है, अब आपने 2 ट्रायंगल्स को यूज करना है। एक तो आपने ट्रायंगल यूज करनी है ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC एंड, और एक आपने ट्रायंगल यूज करनी है ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में कुछ पार्ट्स यूज करेंगे। देखिए, अगर हम इस पहली ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये हाइट है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो एंगल 1 है, और ये जो एंगल है यहां से यहां तक इसे हम मान लेते हैं एंगल 2। अब ये तो आपका है 90, और ये जो एंगल 2 है ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये आपका डायमीटर है। अगर बीच में डायमीटर आ जाए तो ऊपर क्या होता है, सेमी सर्कल, और नीचे भी क्या होता है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है
वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो इसलिए ये डायमीटर के सामने जो एंगल होगा जो सेमी सर्कल में बना है वो क्या होगा 90 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। अब हमने इस एंगल को 3 मान लेना है और ये जो एंगल है इसको 4 मान लेना है। अब यहां लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ये एंगल इक्वल कैसे है मैं आपको बताता हूं। इसका जो रीजन होता है वो होता है एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब समझते हैं सेम सेगमेंट क्या होता है। जब आपको कोई सर्कल दिया होता है और ये आपकी कोड है, तो इस कोड से सर्कल के 2 सेगमेंट हो जाते हैं। एक सेगमेंट अपर है, ऊपर की तरफ है, एक सेगमेंट नीचे की तरफ है। अगर हम एक ही सेगमेंट की बात करें, ऊपर वाले सेगमेंट की बात करें, तो यहां पर मान लीजिए पॉइंट है, इसको हम ज्वाइन करते हैं। एक पॉइंट यहां पर है, इसे ज्वाइन करते हैं। तो ये जो दोनों एंगल होंगे इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, यानी एक ही सेगमेंट में एंगल बने हुए हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है, देखिए ये आपकी कोड है, तो कोड के इस तरफ आपका एक ही सेगमेंट है, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे इक्वल। अब बच्चों जब किसी ट्रायंगल में 2 एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तब वो ट्रायंगल क्या हो जाती है सिमिलर। तो आपकी जो ट्रायंगल AMC है, सो ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल ABD, इसको हम बोलते हैं AA, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल रूल। तो यहां से जो ट्रायंगल थी हमारी AMC और ABD, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई है सिमिलर। स्टूडेंट्स जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। देखिए कैसे, तो एक तो हमारे पास ट्रायंगल है AMC, हम इसका रफ स्केच बना लेते हैं। तो ये आपके पास ट्रायंगल है AMC, और जो दूसरी ट्रायंगल है वो है आपकी ABD, ट्रायंगल ABD। बच्चों देखिए यहां पर जो M पॉइंट था, यहां पर क्या थी हाइट, यानी ये आपका क्या था H, और ये जो AB है तो देखिए जो एंगल B था वो क्या था 90 डिग्री, तो ये भी क्या है आपका 90 डिग्री। ट्रायंगल जब सिमिलर होती है बच्चों तो वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से होती है। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90। अब ये H है, अब जो जो इनकी बाकी वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। देखिए MC की वैल्यू हमें नहीं पता, AM हमें पता है। अब यहां देखिए AB, तो AB, ये AB क्या है आपका C, तो यहां लिखेंगे C। AC, तो AC की लेंथ क्या है B, तो यहां आएगा B। AD, A से लेकर D, और ये AD क्या है आपका डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो रेडियस क्या है कैपिटल R, तो कैपिटल R प्लस कैपिटल R, ये क्या बन गया 2 कैपिटल R। अब ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर हो चुकी है बाय AA रूल, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो क्या होगी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल आपने कैसे लेनी है, इसके साइड के साथ इसका रेशो लेना है, इस साइड के साथ इस साइड का रेशो लेना है। ये साइड आपने यूज नहीं करनी, इसमें इसका कोई काम नहीं है। तो हम लिखेंगे H बाय C, यहां से लिखेंगे B बाय 2R, B बाय 2R। अब हम यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से होगा 2RH, और यहां से होगा BC। अब हमें H की वैल्यू पता है जो हमने पहले फाइंड आउट की थी, तो हम H की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो 2R मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या है 2 डेल्टा बाय A, 2 डेल्टा बाय A इज इक्वल टू BC। तो यहां से ये A जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा ABC, और यहां होगा आपका 2 2 जा 4R डेल्टा, तो यहां से R की वैल्यू क्या होगी 4 डेल्टा आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ये है आपका सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला ABC बाय 4 डेल्टा। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा कि जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे।
तो हम यहाँ 2 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चंस में आपको सर्कम सर्कल दिया हुआ है। हम इस सर्कम सर्कल की जो सर्कम रेडियस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लिया है, एबीसी बाय 4 डेल्टा। एबीसी का मतलब है ट्रायंगल की साइड्स, डेल्टा का मतलब है ट्रायंगल का एरिया। तो चलिए पहले सोल्व करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहां पर आपको क्या निकालनी है, इसकी सर्कम रेडियस। तो फॉर्मूला क्या है, एबीसी यानी तीनों साइड्स की मल्टीप्लाई। यहां पर तीनों ही साइड्स आपकी सेम है, यानी ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बच्चों इसके लिए आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई डेल्टा। डेल्टा मींस एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वेयर। साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारी कितनी है 6 मल्टीप्लाई 6। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहां से बचता है 6/√3। इसको हम कर सकते हैं रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग करने के बाद ये हमारे पास बचेगा √3 3 2√3। यानी कि ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है जिसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, वो कितनी है 2√3 सेंटीमीटर। अब सोल्व करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। यहां जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। बच्चों ट्रायंगल कुछ भी हो सकती है, आपने सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना है। तो इसकी सर्कम रेडियस क्या होगी, एबीसी, यहां साइड्स क्या है 6 8 10। तो 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। 4 मल्टीप्लाई डेल्टा मींस एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस 6 है, हाइट इसकी 8 है। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको यहां से वैल्यू मिलेगी 5। यानी कि इसकी जो सर्कम रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको समय समय पर मेरी वीडियो मिलती रहे और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।